आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल अभ्यास विभिन्न योग समितियों द्वारा 111 योग कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। करनाल में इसको लेकर विभिन्न योग समितियों द्वारा 5 से 7 योग शिविर लगाए जा रहे हैं। योग प्रशिक्षण का कार्य पतंजलि योग समिति और मेरा मिशन स्वास्थ्य भारत से दिनेश गुलाटी तथा आयुष विभाग करनाल द्वारा करवाया गया। हरियाणा योग आयोग के सदस्य एवं मेरा मिशन स्वस्थ भारत के अध्यक्ष दिनेश गुलाटी ने कहा कि योग सिर्फ आसन या प्राणायाम ही नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। करनाल के युवाओं ने भी योग दिवस को केवल एक दिन का उत्सव न मानते हुए 12 महीने प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योग एक विज्ञान है और ये हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी मजबूत बनाता है। त्रिकोण आसन, राइट फुट डायरेक्शन चेंज करें और सांस खाली करते हुए नेक्स्ट के ऊपर की ओर घुटना बिना मोड़े, हथेली की बिल्कुल आने की कोशिश। वापस पाँव की डायरेक्शन चेंज करते हुए दूसरे पाँव की डायरेक्शन चेंज करें। आप ऑपोजिट साइड जाएं। कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे और दोनों हाथ एक साइड में लेते हुए घुटना फोल्ड करते हुए सामने ले दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। Two, three, four. की तैयारी करेंगे। सबसे पहले सांस भरते हुए हस्तोत्थान आसन, पीछे आए पूरा और पीछे जाए और पीछे, और अब सांस खाली करते हुए पादहस्त आसन। लेग्स खोलेंगे, पूरी लेग्स खोलते हुए फैलाते हैं पाँव को, सामने को देखेंगे और फिर भ्रू नमन की तैयारी करेंगे। कोई कदम उठाए, सामने देखें, फिर नीचे की ओर, बिल्कुल खींचे बजाएं। योग को लेकर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूरत है युवाओं को मोटिवेट करने की, क्योंकि कुछ युवा हैं जो भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि योग बहुत ज़रूरी है, एक फ़िटनेस के साथ साथ माइंड को पीस, शांति देता है, तो योग बहुत ज़रूरी है। 21 जून को सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास होता है, हर साल होता है, तो मुझे लगता है कि युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। विषय के ना सिर्फ 21 जून को बल्कि 365 दिन योग ज़रूर कीजिए, जिससे क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आजकल का रूटीन है आदमी का, इंसान का, वो लगातार बिजी कहीं ना कहीं रहता है और उसके कारण वो अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं योग ज़रूरी भी है। और 21 जून को अगर हम बात करें तो जो है पहले कहीं ना कहीं भारत में देखा जाता था कि लोग योग के प्रति जागरूक थे, लेकिन अब दुनिया भर में योग इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अब जो है योग के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक ज़रूर हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं दिनेश गुलाटी, सदस्य हरियाणा योग आयोग और फाउंडर मेरा मिशन स्वस्थ भारत। क्या कुछ आज़ादी का 75वां महोत्सव, क्या कुछ अभियान चलाया? देखिए, इस बार आज़ादी का 75वां महोत्सव है आज़ादी का,
अमृत महोत्सव है जिसे हम लोग मना रहे हैं। और इस आयोजन पर इस अवसर पर 21 जून जो हमारा योग दिवस, जिसे हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसमें 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे करनाल में एक बहुत सुंदर आयोजन चल रहे हैं, बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मेरा मिशन स्वस्थ भारत की टीम आयुष विभाग के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर योग की कक्षाएं दे रही हैं, जहाँ प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जाए, जहाँ व्यक्ति प्रोटोकॉल करेगा। 111 स्थान पर करनाल में विभिन्न स्थानों पर प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। उसमें मेन रूप से जो भी हमने अभी सेक्टर 12 के फाउंटेन पार्क में योगा शेड में 28, 29, 30 को इसकी तैयारी में हमने पीटीए टीचर्स को ट्रेन किया, जिसमें पीटीए टीचरों ने आगे अपने 1-2-3 तारीख में स्कूलों में ट्रेनिंग दी बच्चों को। हमारी टीम भी उन स्कूलों में बच्चों में गई, पास जाकर कराया। इसके बाद अभी हमने 9, 10, 11 का हमने कर्मचारियों का एक कैंप लगाया, जिसमें उनको प्रोटोकॉल ट्रेनिंग दी। 13 तारीख से फिर एक स्पेशल कैंप लग रहा है, 13, 14, 15 3 दिन का, जिसमें हमारी टीम आयुष के साथ मिलकर सेक्टर 12 के फाउंटेन पार्क में योगा शेड में वो 3 दिन का करवाने वाली है। उसके बाद जब ये 20 तारीख को अनाज मंडी करनाल में उसकी एक रिहर्सल होगी। 20 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस बार भी जो योगा दिवस है वो 21 जून को मनाया जाएगा। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में करनाल ज़िले में भी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं और सभी विभाग इसमें अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें और जैसा आप जानते ही हैं कि योग जो है हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम इसके माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और इसी कड़ी में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम इसको एक यादगार अनुभव बना सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, योगा जो है एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन शैली का अंग है और जो व्यक्ति योग से जुड़ा है उसके बारे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो शरीर है, उसकी जो जीवन शैली है, उसके चेहरे की मुस्कान है, वो सब योग की ही देन है। योग जो व्यक्ति करता है उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और वो औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है।